बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ अपडेट। लॉ अपडेट में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे चालान पर कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी में चालान क्या है, चालान कितने किस्म का होता है, चालान और 173 की रिपोर्ट में क्या फ़र्क है, और इसके साथ साथ चालान के कॉलम कौन कौन से होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, कौन से कॉलम का क्या मकसद है, तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आप तमाम अहबाब से इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 173 की जो रिपोर्ट होती है, इसको हम चालान भी कहते हैं। अगरचे कानून में लफ्ज़ चालान का कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये टर्म जो है मुस्तअमल है और इसको कानून की ज़ुबान में 173 की रिपोर्ट ही कहा जाता है। इसकी 3 अक़साम होती हैं। चालान रिपोर्ट होती है, अखराज रिपोर्ट भी इसी में शामिल है और नामुकम्मल चालान भी इसी में शामिल होता है। चालान रिपोर्ट में पुलिस की जानिब से एक या एक से ज़्यादा मुल्ज़मान पर मुकदमा चलाने की सिफारिश का नाम है और चालान रिपोर्ट या मुकम्मल होती है या फिर नामुकम्मल हो सकती है। और इसमें एक अखराज रिपोर्ट भी होती है। अखराज रिपोर्ट में पुलिस केस को झूठा करार देती है और अगर झूठा करार दे दे तो फिर केस को ख़त्म करने की सिफारिश की जाती है। फिर इसमें एक अदम पता रिपोर्ट होती है। अगर पुलिस मुल्ज़िम को ढूंढने में बुरी तरह नाकाम हो जाए तो मजिस्ट्रेट के पास अदम पता रिपोर्ट दाखिल की जाती है, जिसको मजिस्ट्रेट पुलिस को इस हिदायत के साथ वापस भेजता है कि जब मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो जाए तो फिर इसको जो है दोबारा पेश किया जाए। नामुकम्मल चालान क्या होता है? नामुकम्मल चालान ये तब पेश किया जाता है जब तफ्तीश मुकर्ररा 14 यौम में मुकम्मल ना हो सकती हो। अदालत नामुकम्मल चालान पर मुकदमा शुरू कर सकती है। मुकम्मल चालान क्या होता है? जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाए और पुलिस मुकम्मल चालान जमा कराती है। मुकम्मल चालान के बाद भी पुलिस ज़िमनी चालान दाखिल कर सकती है। अब हम आते हैं चालान रिपोर्ट के कॉलम कौन कौन से होते हैं। चालान रिपोर्ट के 7 कॉलम होते हैं और जिनकी तफसील जो है वो कुछ यूँ है कि कॉलम नंबर 1, इसमें मुद्दई के कवायफ दर्ज किए जाते हैं, उसका नाम, वल्दियत, पता, पेशा और ये तमाम चीज़ें जो है वो शामिल की जाती हैं। कॉलम नंबर 2, अगर इस कॉलम में नीली स्याही से मुल्ज़मान के नाम लिखे हों तो इसका मतलब है पुलिस ने अपनी तफ्तीश ने इन मुल्ज़मान को बेकसूर पाया है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की सिफारिश ना की गई है। ताहम अदालत का इख्तियार है कि इन मुल्ज़मान को बुलाकर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चला ले। अगर किसी मुल्ज़िम का नाम लाल स्याही से लिखा गया हो तो इसका मतलब है कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, बल्कि वो या तो पुलिस इश्तिहारी है या फिर अदालती इश्तिहारी है। कॉलम नंबर 3, वो मुल्ज़मान जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा की सिफारिश की गई हो और वो ज़ेरे हरासत हों तो उसकी तफसील जो है वो कॉलम नंबर 3 में दी जाती है। कॉलम नंबर 4 में, इस कॉलम में इन मुल्ज़मान के नाम दर्ज किए जाते हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा की सिफारिश की गई हो, ताहम उन्होंने अदालत से ज़मानत करा ली हो। कॉलम नंबर 5 जो है उसमें कोई केस प्रॉपर्टी, माल मुकदमा बरामद हुआ हो तो उसकी तमाम तर तफसील, कौन सा हथियार बरामद हुआ, कौन सा पिस्टल बरामद हुआ, कौन सी क्लाशनकोव बरामद हुई, कौन से बकरे छतरे बरामद हुए, जो भी होता है वो रिकवरी की बाबत जो है कॉलम नंबर 5 में उसकी तफसील दी जाती है। इसी तरह कॉलम नंबर 6 है, इस खाना में इस्तगासा के शेड्यूल गवाहान की तफसील दर्ज होती है कि कौन सा गवाह जो है वो शामिल किया गया है। जिस गवाह का नाम इस कॉलम में ना दर्ज हो उसको दरख्वास्त देकर तलब किया जा सकता है या अदालत की इजाज़त से उसको तलब किया जा सकता है। कॉलम नंबर 7,
इस कॉलम में पुलिस अपनी तफ्तीश का खुलासा लिखती है। केस के दर्ज होने से लेकर चालान जमा कराने तक तफ्तीश का खुलासा जो है इस कॉलम में दर्ज होता है और आखिर में फिर इंडेक्स कागजात बनाए जाते हैं कि इस चालान के साथ कौन कौन सी दस्तावेज़ात कागजात जो है वो लफ किए गए हैं। तो ये है चालान, जिसको हम 173 की रिपोर्ट भी कहते हैं।